आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जनजातियों की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने एस्किमो और बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ा था। आज जो अपनी अगली जनजाति है वो है भील जनजाति। आज अपने भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो भील जनजाति आपको पता है कि यह भारत की एक जनजाति है और भारत में संथाल और गोंड के बाद में तीसरी बड़ी जनजाति है। और विश्व में अगर जनसंख्या के आधार पर एक बात करें तो संथाल और गोंड के बाद में विश्व की तीसरी बड़ी जनजाति है। भील जनजाति की अगर बात कर रहे हैं तो अब भील के अर्थ की अगर बात करें तो भील शब्द है वो द्राविडियन भाषा के बिल्लू शब्द से बना है। भील शब्द की उत्पत्ति है वो द्राविडियन भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। यानी कि तीर चलाने में जो निपुण है, जो तीरंदाज है, जिसका निशाना अचूक है, जो निशाना लगाने में माहिर है, तीर कमान चलाने में माहिर है, उसे क्या कहेंगे? अपने भील कहेंगे, जो कि द्राविडियन भाषा के बिल्लू शब्द से बना हुआ है, क्योंकि ये तीर कमान चलाने में प्रसिद्ध रहे हैं। अब अपने अगर इनके बात करें उत्पत्ति की, कि इनकी उत्पत्ति के बारे में दो तीन अवधारणाएं हैं। एक तो इनकी उत्पत्ति है वो महादेव के पुत्र निषाद से मानी जाती है। महादेव यानी शिव जी भगवान है, उनके पुत्र निषाद से मानी जाती है। एक धारणा या दंत कथा है जिसके अनुसार क्या होता है कि महादेव का जो नंदी बेल होता है, तो महादेव का पुत्र निषाद उसकी नंदी बेल की हत्या कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप महादेव क्रोधित होकर इन्हें निर्वासित कर देते हैं। तो ये जंगलों में भटकते हैं और आगे जाकर इनकी जो संतान होती है वो भील कहलाती है। दूसरी अवधारणा के अंतर्गत महाभारत कालीन जो नाम आता है एकलव्य, एकलव्य की संतान भी भीलों को माना जाता है। वैसे अपने महाभारत से पहले की बात करें रामायण की, रामायण के अंदर क्या होता है कि जब राम वनवास में जाते हैं, सीता का अपहरण हो जाता है, उस टाइम में एक महिला का नाम आता है सबरी। यह सबरी नामक महिला जिसने कि राम को बेर खिलाए थे, तो इस सबरी महिला का संबंध भी भीलों से ही माना जाता है। और कर्नल टोड के अनुसार, कर्नल टोड है जिन्हें कर्नल जेम्स टोड के नाम से भी जाना जाता है, वैसे इनका नाम था जेम्स, कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध जिन लोगों ने मदद की थी वो भील जनजाति के लोग थे। अब अपने इनके अर्थ और उत्पत्ति के बाद में इनके निवास क्षेत्र की बात करते हैं। निवास क्षेत्र यानी कि ये लोग कौन से इलाके के अंदर रहते हैं। तो निवास क्षेत्र की अगर बात करें तो ये लोग राजस्थान, राजस्थान के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, जालोर, राजसमंद, इन जिलों के अंदर रहते हैं। दूसरा है गुजरात, गुजरात के अंदर ये पंचमहल है, वडोदरा है, यानी जो राजस्थान के पास वाले जिले हैं उनके अंदर रहते हैं। फिर बात करें अपने मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, रतलाम, इन जिलों में निवास करते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो औरंगाबाद, नासिक, पुणे, इन जिलों के अंदर ये निवास करते हैं। इनके अलावा ये
छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के अंदर भी निवास करते हैं। यानी कि मध्य या फिर मध्य और पश्चिमी भारत के अंदर निवास करने वाली जनजाति है। मध्य और पश्चिमी भारत की अगर बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पर है, ये हो गया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कुछ मात्रा में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। इस इलाके के अंदर भील जनजाति के लोग हैं वो निवास करते हैं। ये पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं। अब अपने बात करते हैं इनकी शारीरिक संरचना की और प्रजाति की बात करें तो ये लोग ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित लोग हैं। ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है, उसी प्रजाति से संबंधित ये लोग हैं। दूसरी बात करें अपने इनकी शारीरिक संरचना की। शारीरिक संरचना यानी शारीरिक बनावट कैसी है, तो ये लोग नाट्य कद के होते हैं, यानी इनका कद है वो ज्यादा लंबा नहीं होता है, कम कद के होते हैं, यानी कि नाट्य कद के होते हैं। इनकी आंखें है वो लाल होती है, आंखें हमेशा देखने पे लाल दिखाई देती है। बाल है वो रूखे होते हैं, नाट्य कद के होते हैं, आंखें लाल होती है, बाल रूखे होते हैं। ये हंसमुख प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ढील ढोल के अंदर कद काठी की अगर ढील ढोल की बात करें तो मजबूत ढील ढोल वाले होते हैं। फिर शारीरिक संरचना के बाद में अपने बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप की, यानी कि भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप की बात करेंगे। आर्थिक क्रियाकलाप वैसे तो कोई भी जनजाति की तरह भील जनजाति के लोग भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में इनका भी स्वरूप बदल चुका है। आर्थिक क्रियाकलाप में जो पहला अपना पॉइंट है वो है आखेट। आखेट यानी कि शिकार करना। तो भील वैसे मूल प्रवृत्ति से आखेटक प्रजाति से संबंधित है, आखेटक जाति के लोग हैं। ये शिकार करने के अंदर निपुण या माहिर होते हैं। ये तीर कमान के द्वारा, भाले के द्वारा या फिर फंदे बनाकर जानवरों का शिकार है वो करते हैं। लेकिन वर्तमान के अंदर ये आखेट के साथ साथ कृषि कार्य भी करने लगे हैं, और इनका जो कृषि है वो झुमिंग प्रकार की कृषि करते हैं। झुमिंग कृषि जिसे स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरा के नाम से जाना जाता है। और ये दो प्रकार की स्थानांतरित या झूमिंग कृषि करते हैं, जिसे दजिया व चिमत्ता के नाम से जाना जाता है। दजिया क्या है कि मैदानी इलाके के अंदर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को दजिया कहते हैं, और पहाड़ी इलाके के अंदर की जाने वाली झूमिंग या स्थानांतरित कृषि को चिमाता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये आजकल आखेट के साथ साथ कृषि कार्य करने लगे हैं। ये लोग मुख्य रूप से चावल है या फिर मक्का है, इस प्रकार की फसलों का उत्पादन है वो करते हैं। आखेट और कृषि के अलावा ये लोग पशुपालन का कार्य भी करते हैं। और अब अपना दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है भोजन। यानी कि वैसे तो ये मूल प्रवृत्ति से मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी
हारी। लेकिन वर्तमान के अंदर ये बड़ी मात्रा में कृषि कार्य करते हैं, पशुपालन का कार्य करते हैं, तो पशुओं से दूध है, छाछ है, दही, मक्खन वगैरह का भी भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। और कृषि से जो उत्पादन होता है उससे भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इनका मुख्य भोजन है वो है मक्का। मुख्य रूप से ये भोजन के रूप में मक्का का प्रयोग करते हैं। प्रतिभोज के समय ये चावल का प्रयोग करते हैं। चावल को ये चोखा के नाम से संबोधित करते हैं। इसके अलावा ये लापसी वगैरह भी बनाते हैं और जिसका भोजन के रूप में ये प्रयोग करते हैं। छाछ व आटे को उबाल कर ये लोग राबड़ी बनाते हैं, जिसका प्रयोग भी करते हैं। अब लगभग 80% भील है वो कृषि कार्य करने लगे हैं, इसलिए इनका भोजन है वो मुख्य रूप से अनाज हो चुका है। और वैसे भी क्या है कि जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लग चुका है, कानून बन गए हैं, इसलिए इन्होंने मांसाहारी प्रवृत्ति से शाकाहारी प्रवृत्ति है वो अपना ली है। अब अपने अगले पॉइंट की बात करें भोजन के बाद में, तो वो अगला पॉइंट है वस्त्र। भोजन के बाद में जो अगला पॉइंट है अपना वो है वस्त्र। तो वैसे तो क्या है कि भील प्राचीन काल में वस्त्रों का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि ये जंगलों के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर रहते थे, गर्म इलाके में रहते थे, जिससे वस्त्रों का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में ये लोग वस्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं। इनमें पुरुष है वो धोती, कुर्ता और साफा का प्रयोग करता है, जबकि महिलाएं हैं वो घाघरा, कांचली और लुंगड़ी का प्रयोग करती है। तो ये है इनके मुख्य वस्त्र। वस्त्र के बाद में अगला जो अपना इसका पॉइंट है वो है आवास या फिर घर या फिर मकान। तो आवास या घर की बात करें तो इनके मकान है वो मुख्य रूप से प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। प्रकीर्ण यानी कि छितरे या फिर बिखरे, यानी इनके मकान है वो दूर दूर होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का मकान है वो अपने अलग अलग खेतों के अंदर एक ऊंचे टिल्ले पर बना हुआ होता है, यानी कि प्रकीर्ण यानी कि दूर दूर मकान होते हैं। अपने खेत के अंदर ही इनका मकान ऊंचे टिल्ले पर बना होता है, जिससे जानवरों से या चींटियों वगैरह से इनको हानि नहीं पहुंचती है। इनके अगर मकानों की बात करें तो इनके मकानों में वैसे तो झोंपड़ियां होती है। आजकल तो मकान है वो पक्के भी बनने लगे हैं। और इनकी झोंपड़ियों की बात करें तो इनकी दीवारें है वो मिट्टी, पत्थर है, पत्थर में जिसमें लाल बलुआ या खड़िया पत्थर का प्रयोग है वो किया जाता है। छत के ऊपर खपरेल। खपरेल क्या है, आजकल जो 10 बाई 10 वाली ईंटें चलती है उसी प्रकार की ईंट होती है जो छत के ऊपर लगाई जाती है, जिसे खपरेल के नाम से जाना जाता है। इनकी जो झोपड़ी या घर होता है वो अपने आप में परिपूर्ण होता है, यानी उसी के अंदर अनाज का भंडारण किया जाता है, उसी झोपड़ी में पशुओं को रखा जाता है और उसी झोपड़ी के अंदर ये खुद भी रहते हैं। और आजकल इनके मकान है वो पक्के बनने लग चुके हैं। अगला जो अपना इसके अंतर्गत भीलों के अंतर्गत जो पॉइंट है वो है सामाजिक दशा। सामाजिक दशा। तो वैसे ये मूल प्रवृत्ति में क्या है कि हिंदू धर्म से संबंधित लोग हैं। सामाजिक दशा की बात करें तो ये अंधविश्वासी होते हैं। अंधविश्वासी होते हैं। जादू टोनों में, भूत प्रेतों में ये लोग विश्वास ज्यादा करते हैं। इनके अगर
त्योहारों की बात करें तो होली और दीपावली इनके मुख्य त्योहार है। इनमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। इनके अंतर्गत अगर अपने गांव की बात करें तो इनके दो प्रकार के गांव होते हैं। एक का नाम होता है पाल और दूसरा का फला। पाल है वो बड़ा जो गांव होता है, उस बड़े गांव को, बिल्लों के बड़े गांव को पाल कहते हैं और बिल्लों के छोटे गांव को फला के नाम से जाना जाता है। बिल्लों की जो झोपड़ी होती है यानी जो घर होता है उसे कू के नाम से जाना जाता है। पाल का जो मुखिया होता है उसे गमेती के नाम से जाना जाता है। यानी गमेती है वो आज के सरपंच कह सकते हैं या शासक की तरह होता है जो पाल का मुखिया होता है। और एक आता है बोलावा, यानी कि जो मार्ग दर्शक होता है, जो रास्ता बताने का कार्य करता है, उसे बोलावा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें इनके नृत्यों की तो ये लोग घूमर, गेर, गौरी इस प्रकार के नृत्य है वो करते हैं। इनमें दाह संस्कार की प्रथा है वो पाई जाती है, यानी कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसे जलाने का कार्य है वो ये लोग करते हैं। इनके अलावा इनकी सामाजिक दशा के अंतर्गत बात करें तो कई बार इसमें से पूछा जाता है। एक तो दाप्पा प्रथा के बारे में और दूसरा गोल गाधेड़ो प्रथा के बारे में कि ये क्या है। तो दाप्पा प्रथा क्या है कि जब वर पक्ष के लोग कन्या का मूल्य चुकाते हैं, यानी वर पक्ष के लोगों द्वारा कन्या के पिता को जो धनराशि दी जाती है उस धनराशि देने की प्रथा को दाप्पा प्रथा के नाम से जाना जाता है। दूसरी प्रथा है गोल गाधेड़ो प्रथा। जब कोई सूरवीर युवक सूरवीरता का परिचय देते हुए अपने लिए युवती चुनने का, लड़की चुनने का जो अधिकार पाता है उस प्रथा को गोल गाधेड़ो के नाम से जाना जाता है। यानी गोल गाधेड़ो के अंतर्गत क्या है, कोई भी युवक सूरवीरता का परिचय देता है और अपने मनपसंद लड़की के साथ शादी करता है तो वो प्रथा गोल गाधेड़ो प्रथा कहलाती है। ये लोग प्रकृति पूजक होते हैं, विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसके अलावा लगभग कई देवी देवताओं की ये लोग पूजा करते हैं। और जब कोई भी कृषि कार्य शुरू करते हैं तो उस टाइम में जो भी इनके यंत्र होते हैं, हल वगैरह होते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर अपना कार्य है वो शुरू करते हैं। वर्तमान में इनके जीवन स्तर में बदलाव आया है। ये लोग शिक्षा से जुड़े हैं जिसके कारण ये लोग नौकरियां करने लगे हैं। इसके अलावा ये शहरों के अंदर कारखानों के अंदर भी कार्य करने लगे हैं। मूल प्रवृत्ति में इन्होंने अपना बदलाव किया है। तो इस प्रकार से ये अपनी जनजाति थी भील जनजाति। अगली जनजाति के फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।